नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। बुधवार को सीढ़ी घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी में डूबे युवक का मिला शव। गुस्साए परिजनों ने एक बार फिर किया सड़क जाम। जयपुर ओपी क्षेत्र के पोखरेरा गांव में 9 वर्षीय स्कूली छात्र का शव गेहूं के खेत में मिलने से मची हड़कंप। और महाशिवरात्रि पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में अत्यधिक भीड़ होने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने रूट मैप किया तैयार। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बुधवार को सीढ़ी घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी में डूबे युवक का शव मिला। गुस्साए परिजनों ने एक बार फिर अखाड़ा घाट मुख्य सड़क को जाम किया। कल मुजफ्फरपुर के सीढ़ी घाट पर चाची के दाह संस्कार में शामिल होने गए मोहन साहनी का शव आज स्थानीय गोताखोरों की मदद से बूढ़ी गंडक नदी से निकाला गया है। परिजनों का आरोप है कि कल जिला प्रशासन ने शव खोजने में उनकी कोई मदद नहीं की थी। वहीं आज सुबह नदी में शव को खोजने के लिए आई टीम थी, लेकिन थोड़ी देर बाद शव नहीं मिलने की बात बोल लौट गई। वहीं टीम के लौटने के बाद उन लोगों ने स्थानीय गोताखोरों को 8,000 रुपए देकर शव को खोजने की गुहार लगाई, जिसके बाद थोड़ी ही देर में गोताखोरों ने नदी में से मोहन का शव को खोज निकाला। परिजनों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग रखी है। मृतक की पत्नी शीला देवी ने बताया कि उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और मोहन ही इकलौता कमाने वाला सदस्य था। शव का पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन ने शव को लेकर नगर थाना क्षेत्र के कृष्णा सिनेमा के नजदीक लाकर बीच रोड पर शव को रखकर रोड को जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे नगर थानेदार ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर आश्वासन दिलाया कि उन लोगों की जो भी मांगे उसे पूरा किया जाएगा और यातायात को सुचारू रूप से फिर से शुरू करवा दिया गया। कृष्णा टाकी निवासी था मोहन सनी, उसका मृत्यु हो गया डूबने से। ठीक है, तो एनडीआरएफ की टीम आई, वो नहीं खोजा। 8,000 रुपया मांगा गया, जो गोताखोर ने डिमांड किया कि इतना 8,000 रुपया लेंगे, हम लाश खोज देंगे। हम लोग 6,000 रुपया में बात फाइनल किए, 2,000 रुपया एडवांस दिए। 4,000 रुपया लाश निकालने के बाद जी नहीं, बिल्कुल नहीं जी, अपना पैसा से लाश खोजा। ओबीएस सानी साहब बोला कौन सी एडीएम के टीम जाते हैं नौवा में तो बोलता है मारता है पिटता है, यहाँ पे क्या कर रहा है? तो नौवा वाला को रिक्वेस्ट करे, घोर पकड़े तो आया खोजने बस। पैसा के बाद क्या कहता है नहीं हम नहीं जाएंगे। तभी हम बोले कितना पैसा चाहिए, रिक्वेस्ट किए, हर कुछ किए, तब आया लास्ट में वो खोजने का। एडीएम के टीम कुछ नहीं किया, सरकारी काम से मुआवजा नहीं मिलता। का जो है नदी नहाने जा रहा था अपने चाची को अति करने के लिए, वो तो उसमें दाह संस्कार में, तो उसी में नहाने गया, उसमें डूब गया। तो लाश तो निकला। आज लाश निकलने के बाद मेडिकल से लोग आया है, तो यहाँ पर जाम लोग किया था। तो जो सरकार का जो अथी है वो 4 लाख रुपया वाला, हाँ प्रक्रिया में है। तो लोग अथी पहले अथी हो जाता है तो हम लोग ये पैसा दिलवाएंगे। डूब के जो मरा था, कल भी लोग रोड जाम किया था। आज मुआवजा की मांग के लिए लोग किया था, हम लोग बता दिए कि मुआवजा मिलेगा। इसके बाद रोड जाम क्लियर हुआ। जयपुर ओपी क्षेत्र के पोखरेरा गांव स्थित गेहूं के खेत में 9 वर्षीय छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गई। जिले के जयपुर ओबी क्षेत्र के पोखरेरा गांव में चाकू से घोंपकर 9 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई है। पोखरेरा गांव निवासी जय किशन राय का पुत्र सुभाष कुमार 9 वर्ष 4th कक्षा का छात्र है। वह मंगलवार को देर शाम से गायब था। देर रात तक जब घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसे आसपास ढूंढने लगे। बुधवार तक वह घर नहीं लौटा था। परिजन परेशान थे। इस संबंध में जयपुर ओपी में बुधवार को एक गुमशुदगी का आवेदन भी परिजनों ने दिया था। लापता बच्चे के बरामदगी के लिए माइकिंग एवं सोशल मीडिया पर मैसेज कर अपने गुमशुदा बच्चे की तलाश कर रहे थे। दोपहर में गांव के पोखर के पास एक गेहूं के खेत में एक चरवाहे ने उसके शव को देखा और हल्ला किया। तब देखते देखते पूरे क्षेत्र में बच्चे की हत्या की खबर आग की तरह फैल गई। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए। सूचना पर एसडीपीओ कुमार चंदन के नेतृत्व में सरैया, जैतपुर व करजा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीपीओ के पहल पर एफएसएल एवं डॉग स्क्वाड की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की, जबकि डॉग स्क्वाड मृतक के शव को सूंघकर गांव में घूमकर मृतक के घर के पिछवाड़े के पास जाकर बैठ गया। मृतक सुभाष के पिता दूध बेचने का काम करते हैं।
मृतक बच्चे का शव घर से करीब 100 मीटर पर गेहूं के खेत में पड़ा हुआ था। 20 मीटर पहले एक सब्जी काटने वाला चाकू एवं मृतक के पैर का हवाई चप्पल एवं खून गिरा हुआ था। घटनास्थल को देखने से लगता है कि हत्यारे ने घर से बुलाकर सुनसान जगह पोखर के निकट गेहूं के खेत में ले जाकर हत्या कर उसे पोखर में फेंकने जा रहा था, परंतु वह गेहूं के खेत में छोड़कर फरार हो गया। देर शाम तक पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु एसकेएमसीएच भेज दिया है। एसडीपीओ कुमार चंदन ने बताया कि हत्या की जांच वैज्ञानिक तरीके से की जाएगी। जल्द मामले का उद्भेदन किया जाएगा। लड़का अपने पापा से 5 रुपया लिया और वो गया दुकान में 4 रुपया का कुछ खरीदा, उसके बाद वापस आ गया। उसकी दादी बोली कि कहाँ जा रहे हैं, दादी बोली उसके बाद कहा कि हम आ रहे हैं। और जो गया उसके बाद कोई आता पता नहीं चला। रात भर लोग खोजा है, 2 बजे भोर तक 4 बजे भोर तक लोग खोजा लेकिन नहीं मिला। सुबह में हम लोग भी गए हैं, सीसीटीवी कैमरा वहाँ मोबाइल फैक्ट्री पर तलाशे हैं कि हो सकता है कि इधर चले गया होगा, लेकिन वहाँ भी ऐसा कुछ ट्रेस नहीं मिला। उसके बाद शायद 11-12 बजे के बाद लोग खेत वाले लोग आए अपना खेत देखने के लिए, घास करने के लिए, तो देखे हैं कि उत्तर बिहार की लाइफलाइन कहे जाने वाले एसकेएमसीएच में होमी बाबा कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन होने के बाद एक नया अध्याय जुड़ गया। वंदे पानगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां। तो टाटा हॉस्पिटल जो ये होमी भाभा कैंसर अस्पताल है, उसका एक ही सूत्र है कि कोई भी पेशेंट का कैंसर का इलाज पैसे की कमी के कारण बंद या रुकना नहीं चाहिए। तो कोई भी अगर गरीब से गरीब भी पेशेंट आता है तो भी हम लोग जो है ना उसका इलाज यहाँ करते हैं, और किसी ने अगर उसके पास पैसा नहीं भी है तो हम लोग दूसरे जगह से भी डोनेशन लेकर के, और अभी मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष जो बिहार सरकार का है उससे तो कभी 600 से ज़्यादा कैंसर मरीजों का यहाँ जो कि उत्तर बिहार की लाइफलाइन कहे जाने वाली एसकेएमसीएच में एक और अध्याय जुड़ गई है। आपको मैं बता दूं कि इस परिसर में आप देख सकते हैं कि होमी बाबा सेंटर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, यानी इसका भूमि पूजन आज ही किया गया है। और मैं बता दूं कि ये बिहार में एक पहला कैंसर संस्थान है जो कि आज भूमि पूजन किया जा रहा है। इसको लेकर तो बात करेंगे कि क्या है इसको लेकर, मतलब ये जब पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो ये क्या उत्तर बिहार में क्या हो जाएगा लोगों के लिए। ये बहुत बड़ा मतलब लैंडमार्क इंस्टीट्यूट का आज फाउंडेशन दिया गया है। पूरे उत्तर बिहार में कहीं भी कोई भी सरकारी कैंसर अस्पताल नहीं है, तो ये भारत सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग एंड बिहार सरकार के अनुदान से ये 250 बेड का कैंसर अस्पताल बन रहा है। और ये इसका जो खास करके जो रेडियोथेरेपी ब्लॉक है वो उसमें 4 लिनेक मशीन, जो सिकाई का मशीन होता है कैंसर पेशेंट के, वो 4 लग रहा है, जो कि पूरे बिहार में और कहीं नहीं है। तो ये बिहार का सबसे बड़ा रेडियोथेरेपी का भी सेंटर होगा। करेंटली अभी उत्तर बिहार के सारे 20-22 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सबके पेशेंट, कैंसर पेशेंट को पटना जाना पड़ता है या दिल्ली मुंबई दूसरा। ये बन जाने से अब जो वो भटकते थे और जो अननेसेसरी पैसा जो खर्च होता था ट्रेवल पे रहने का, वो सब बचेगा। और ये बहुत बड़ा दिन है एक तरह से पूरे उत्तर बिहार के लिए। ये बताइए कि जो मतलब बाहर जो एक्चुअली में जो पॉवर्टी रिलेटेड बिलो होते हैं वो उसके लिए किस तरीके का ये जीवन दान देने वाला तो टाटा हॉस्पिटल जो ये होमी भाभा कैंसर अस्पताल है, उसका एक ही सूत्र है कि कोई भी पेशेंट का कैंसर का इलाज पैसे की कमी के कारण बंद या रुकना नहीं चाहिए। तो कोई भी अगर गरीब से गरीब भी पेशेंट आता है तो भी हम लोग जो है ना उसका इलाज यहाँ करते हैं, और किसी ने अगर उसके पास पैसा नहीं भी है तो हम लोग दूसरे जगह से भी डोनेशन लेकर के, और अभी मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष जो बिहार सरकार का है उससे तो कभी 600 से ज़्यादा कैंसर मरीजों का यहाँ जो कि जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, बिलो पॉवर्टी लाइन जो बोलते हैं, जिनका इनकम 2.5 लाख से कम है, उनका यहाँ सर्जरी, कीमोथेरेपी सब हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किस तरह से बिहार सरकार, भारत सरकार और बाकी और जो संस्थाएं हैं मिल करके एक इस तरह का इंस्टीट्यूट जो इतने कम समय में जो है, अभी देखिए फाउंडेशन ही, तो टाटा हॉस्पिटल जो ये होमी भाभा कैंसर अस्पताल है, उसका एक ही सूत्र है कि कोई भी पेशेंट
कैंसर का इलाज पैसे की कमी के कारण बंद या रुकना नहीं चाहिए। तो कोई भी अगर गरीब से गरीब ही पेशेंट आता है तो भी हम लोग जो है ना उसका इलाज यहाँ करते हैं, और किसी ने अगर उसके पास पैसा नहीं भी है तो हम लोग दूसरे जगह से भी डोनेशन लेकर के, और अभी मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष जो बिहार सरकार का है उससे तो कभी 600 से ज़्यादा कैंसर मरीजों का यहाँ, जो कि जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, बिलो पॉवर्टी लाइन जो बोलते हैं, जिनका इनकम 2.5 लाख से कम है, उनका यहाँ सर्जरी कीमोथेरेपी सब हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किस तरह से बिहार सरकार, भारत सरकार और बाकी और जो संस्थाएं हैं मिल करके एक इस तरह का इंस्टीट्यूट जो इतने कम समय में जो है, अभी देखिए फाउंडेशन ही ये हो रहा है बट इलाज चालू है पिछले 2 साल से, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बताइए सर, 2 सालों में अभी तक यहाँ पे रिजल्ट मतलब कितने ठीक होकर चले गए? तो अभी तक जो है 50,000 कैंसर पेशेंट यहाँ पिछले 2 साल में विजिट किए हैं, दिखाने आए हैं, और उसमें करीब 5,500 नए कैंसर पेशेंट का पूर्णतः इलाज यहीं से हो रहा है और हुआ है। अभी तक 2,000 से ज़्यादा कैंसर सर्जरी की गई हैं और करीब 15,000 से ज़्यादा कैंसर पीड़ितों का जो है ना कीमोथेरेपी ये सब दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है कंपेयर टू अगर देखें कि बिना बिल्डिंग के ये प्री फैब्रिकेटेड मॉडल जो सामने देख रहे हैं उधर, उसमें चल रहा है। तो हमारा जो अनुमान है जब ये बन जाएगा तो मतलब काफ़ी मतलब 200-250 बेड तो हमको नहीं लगता है 6 महीने से ज़्यादा। ये बिल्डिंग अगर ये बिल्डिंग बन जाती है तो मोस्ट ऑफ ऑल कितने को पेशेंट यहाँ पर अनुमान है कि यहाँ आ सकते पूरे उत्तर? यहाँ अगर सब कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा जो अनुमान है कम से कम तो शुरू का पहले 1-2 साल में 15,000 से ऊपर ही पेशेंट आएंगे पर साल, न्यू पेशेंट जो यहाँ पूरी तरह से जिनका इलाज होगा, और आगे चल करके ये नंबर हमको लगता है कहीं ना कहीं 25 से 30,000 के अराउंड जाके सेटल होगा। आप सुन रहे थे। मैं बता दूं कि ये जब बिल्डिंग जब तैयार हो जाएगी तो उत्तर बिहार के लाइफ लाइन कहे जाने वाली SKMCH में कैंसर से संबंधित जो मरीज आएंगे पूरे लगभग उत्तर बिहार से, वो किस प्रकार से लोगों का इलाज करेगी और उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये अगर ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। भगवान शिव और पार्वती विवाह के लिए मौड़ी बनकर तैयार हो गई है। इस बार 6 फीट की मौड़ी बनाई गई है। शिवरात्रि के दिन विवाह के दौरान बाबा गरीबनाथ जो मौड़ी पहनकर मड़वा में बैठेंगे वह मौड़ी बनकर तैयार हो गई है। 6 फीट की मौड़ी बनाने वाले कारीगर गणौर शाह ने बताया कि पिछले 45 वर्षों से वह मौड़ी बना रहे हैं। भगवान की मौड़ी बनाकर भगवान को चढ़ा रहे हैं। इसकी शुरुआत फग्गू लाल शाह ने 75 वर्ष पहले की थी। उसके बाद उनके पुत्र राम नारायण शाह ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। राम नारायण शाह के बाद राजकुमार शाह और अब रंजन कुमार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। रंजन कुमार ने बताया कि पिछले 75 वर्षों से उनके परिवार के द्वारा बनाई गई मौड़ी से ही बाबा गरीबनाथ का विवाह संपन्न होता है। दोनों मौड़ी बाबा गरीबनाथ मंदिर में जाएगी, जो एक बारात के लिए, एक शादी के लिए। कितने वर्षों से बना रहे हैं मौड़ी? ये 54 वर्ष से। पानापुर स्थित संत जोसेफ सेकेंडरी स्कूल में 8वीं वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पानापुर करियात स्थित संत जोसेफ सेकेंडरी स्कूल में 8वां 2 वर्षीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संजय पंकज और भारती नायक शामिल हुए। इस दौरान विद्यालय के सचिव और प्राचार्य ने सभी अतिथियों को शॉल और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि गोपाल मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में उपस्थित हो रही मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलताओं को खेलों के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। एनुअल स्पोर्ट्स सेरेमनी स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। हमारी शुभकामना है यहाँ के बच्चों को। जानते हैं कि स्पोर्ट्स जो है सिर्फ फिजिकल फिटनेस का विषय ही नहीं है, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ से लेके जिंदगी के हर एस्पेक्ट्स में आपको बेहतर परफॉर्म करने की शिक्षा देता है स्पोर्ट्स। तो इस विद्यालय में सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रमोद जी को कि एक
सुदूर इलाके में आके इतनी अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था का देने का काम जो किया है उन्होंने, वो हम लोग उसके लिए अब सदैव आभारी हैं उनका। एनुअल स्पोर्ट्स का दिन है और वस्तुतः हम सारे अभिभावक, बच्चे और आज उपस्थित अतिथिगण जिन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया, और आप लोग न्यूज़मैन को बहुत बहुत बधाई कि उत्साहवर्धन के लिए आपने अपना समय दिया। विद्यालय परिवार खेल कूद के महत्व को समझते हुए अपना 8वां वार्षिक खेल महोत्सव आज शुरू कर रही है, जो अगले 2 दिन तक चलेगा। कोरोना के काल में इस तरह की गतिविधियां बंद थी। जब इस साल ये शुरू हुआ है तो इसका जो प्रतिफल बच्चों के चेहरे की मुस्कान, अभिभावक और हमारे शिक्षक वृंद सहयोगी के चेहरे पर जो चमक है, यह बता रहा है कि पिछले 2 वर्ष की कमी को वह इसी साल पूरा कर लेना चाहते हैं। पढ़ाई के साथ खेल कूद सब दिन महत्वपूर्ण रहा है, पर आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी महत्ता पढ़ाई से जरा भी कम नहीं है। तो उद्देश्य यही है कि बच्चों में जो कला है उस कला का प्रदर्शन करें। आरबीएसके के तहत जिले में दिल में सुराख वाले 41 बच्चों का मुफ्त हार्ट ऑपरेशन अहमदाबाद में कराया गया। आरबीएसके के बारे में अधिक जानकारी देते हुए सिविल सर्जन यूसी शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीम द्वारा हर प्रखंड स्कूल में आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर जांच की जाती है और बच्चों की बीमारियों का इलाज किया जाता है या बेहतर इलाज के लिए पीएचसी अथवा जिला अस्पताल रेफर किया जाता है। सिविल सर्जन ने बताया कि आरबीएस के तहत दिल में सुराख वाले जिले के 41 बच्चों का मुफ्त हार्ट ऑपरेशन अहमदाबाद में कराया गया है और आज मीटिंग में अन्य बीमारियों व योजनाओं की जानकारी सबको दी गई है। ये आरबीएस का रिव्यू मीटिंग है। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम करके हर एक प्रखंड में मोबाइल टीम रहती है जो आंगनबाड़ी में और स्कूल में जा करके बच्चों का, जहाँ भी बच्चे बच्चियाँ रहती हैं उनका जांच करके उनमें कोई बड़ बीमारी है कि नहीं है, रूटीनली जा करके इन लोगों का माइक्रो प्लान बना रहता है कि आज इस स्कूल में तो कल उस स्कूल में, करीब रोटेशन में सब जगह जाना होता है और उसमें क्या डिफेक्ट है, तत्काल उनमें कोई बीमारी है तो उसका वहाँ इलाज करना, वहाँ नहीं होने वाला है तो वहाँ पीएचसी को रेफ़र करना या जिला को भेजना है तो वहाँ रेफ़र करना, या कोई ना कोई जन्मजात उनके दिल में सुराख रह गया है या पैर टेढ़ा रह गया है या तालू कटा हुआ रह गया है, तो ये सबको जहाँ पर ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की व्यवस्था है वहाँ से रेफ़र करना। इन्हीं लोगों के बदौलत, इन्हीं लोगों का जो कार्यक्रम था उसमें 41 बच्चों का हार्ट का ऑपरेशन करा करके अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर में लौट करके आया है। उसी के क्रम में कुछ और जो है एनीमिया मुक्त भारत है या और सब जितना बीमारियां हैं उस सब के बारे में रिफ्रेश करने के लिए एक ओरिएंटेशन मीटिंग इन लोगों की बुलाई गई है। अब समय चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरियागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 763509137
7678 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350913996 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934715311। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। महाशिवरात्रि को बाबा गरीबनाथ मंदिर में अत्यधिक लोगों की भीड़ की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने रूट मैप जारी किए। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाई जाएगी। बाबा गरीबनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत संख्या में भीड़ उमड़ेगी। इससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने निर्देश जारी किया है। इससे ट्रैफिक डीएसपी और थानेदार को अवगत कराया गया है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहे, इसको लेकर रूट चार्ट जारी किया गया है, जिसका सख्ती से पालन कराने को कहा गया है।
इसके साथ शहर के सभी एंट्री पॉइंट पर विशेष पुलिस बल और ट्रैफिक जवानों की तैनाती कराने को कहा गया है। महाशिवरात्रि पर्व के दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रूट चार्ट प्रभावी रहेगा। आम जन को मंदिर तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका खास ध्यान रखने को कहा गया है। को देखते हुए पूरे अनुमंडल में 44 जगह हम लोग दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति किए हुए हैं और जो भी इम्पोर्टेंट शिवालय है सब जगह प्रतिनियुक्ति की गई है। और गरीबनाथ है मंदिर जो है पूरे उत्तर बिहार का सबसे बड़ा है, तो इसके लिए हम लोग उसमें रूट के लिए हम लोग डिफाइन कर दिए हैं कि कोई भी जो आपका सरेगंज टावर से जाएगा वह DN हाई स्कूल होते निकल जाना है, और जो भी गाड़ी होगा व्हीकल होगा उसको DN हाई स्कूल को हम लोग पार्किंग के रूप में चिन्हित किए हैं। और छुट्टी होने के कारण उस दिन स्कूल भी बंद रहेगा, एग्जाम भी बंद है। और जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया कि सुबह 5 बजे से ही आपका DN हाई स्कूल खुला रहेगा, यानी कि डायरेक्ट प्रवेश नहीं करना है मंदिर विथ व्हीकल। और माखन साह चौक की तरफ से भी जो आएंगे उनके लिए भी वाहन का जो है प्रतिबंधित किया गया है। BMP 6 रोड स्थित विंध्यवासिनी विवाह भवन सह बैंक्वेट हॉल का उद्घाटन MLC दिनेश सिंह ने फीता काटकर किया। गुरुवार को BMP 6 रोड स्थित विंध्यवासिनी विवाह भवन सह बैंक्वेट हॉल का उद्घाटन MLC दिनेश सिंह ने फीता काटकर किया। यह मैरिज हॉल माली घाट भारत माता चौक के समीप खोला गया है। उद्घाटन के बाद प्रोपराइटर रंजीत सिंह ने बताया कि माली घाट इलाके में एक अच्छे मैरिज हॉल की बेहद आवश्यकता थी। अब इस विवाह भवन के खुलने से आम लोगों को और भी ज्यादा सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैरिज हॉल के खुलने से शादी विवाह के अलावा हर तरह का कार्यक्रम अब आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पर मेन रोड पर विवाह भवन नहीं था, इसके लेके हम लोगों ने विचार करके इस बात को रखा और हम लोग समाज में इसका विचार करके निर्णय लिए और इस पर तुरंत से हम लोग इस पर स्थापित किए और आज उसी का शुभारंभ है। और ये सारे व्यवस्था जो विवाह भवन में दिया जाता है, स्टेज से लेके और जयमाला से लेके लाइट डेकोरेशन और एवं प्रकार से सारे विभिन्न प्रकार के जो सुविधा विवाह भवन में दिया जाएगा वो हम लोग फुलफिल करेंगे। और यहाँ की लोगों को भी काफ़ी उम्मीद है कि यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं था और आज ये व्यवस्था यहाँ हम लोग के द्वारा और समाज के द्वारा मिलकर किया गया है। इस पर हम लोग खरा उतरेंगे। मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा द्वारा अखाड़ा घाट रोड स्थित निजी क्लिनिक पर मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया। मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा की ओर से गुरुवार को अखाड़ा घाट रोड स्थित जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों को स्किन से जुड़े समस्याओं से डॉक्टर सुगंधा श्रीवास्तव ने अवगत कराया। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष संगीता गोयनका ने कहा कि आज इस भागदौड़ वाली जिंदगी में लोगों को अपने सेहत पर ध्यान रखने का समय नहीं मिलता है। जानकारी के अभाव में वह अपने शरीर को देखभाल भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा की ओर से सदस्यों को जागरूकता करने के लिए स्किन से जुड़े समस्याओं से अवगत कराया गया। स्किन की जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं ये सारे के सारे आपके मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा के हैं। ये सारे सोशल सर्विसेज करते हैं, लेडीज़ हैं जो सोशल सर्विसेज करती हैं, उनको यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है, डिटेल्ड नॉलेज दिया जा रहा है स्किन केयर के बारे में। खरौना डी में आयोजित विष्णु महायज्ञ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विश्व शांति और महामारी के विनाश के लिए खरौना डीह में आयोजित 11 दिवसीय विष्णु महायज्ञ में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यज्ञ मंडप पर लगातार मंत्रोच्चारण के साथ हवन कार्य चल रहा है। सिटी न्यूज से बात करते हुए यज्ञ के आचार्य विनोदानंद पाठक ने यज्ञ का महत्व विस्तार से बताया। पंडित विनोदानंद पाठक ने कहा कि यज्ञ बारिश को भी नियंत्रित करता है और बारिश से कृषि और कृषि से जनजीवन नियंत्रित होता है। यज्ञ से सुवृष्टि होती है और जल से ही यज्ञ से जल और जल से अन्न पैदा होता है, जिससे विष्णु जो है जो पालक प्रजा का पालन होता है। यज्ञ जो है तो यज्ञ का ये महत्व है कि यज्ञ से ही सब जीवों का जो है निर्वहन होता है। सब जीव भूत जो भी भूत हैं वह यज्ञ से ही सब है। यज्ञ से वृष्टि और यज्ञ से जल से जीवन दोनों, तो यज्ञ ही सर्वोपरि है। यज्ञ से यह हमको ये फायदा है
और यज्ञ जो है सो ये महायज्ञ है और महायज्ञ जो है सो सबों के कल्याण के लिए है, सभी प्रजा के कल्याण के लिए है। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। गौशाला चौक स्थित निजी आवास परिसर में रोटी बैंक के सदस्यों ने अहम बैठक की। मुजफ्फरपुर रोटी बैंक की तरफ से गुरुवार को गौशाला रोड स्थित मस्जिद चौक के समीप कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। इसमें 19 फरवरी को होने वाले वार्षिक उत्सव सह सम्मान समारोह की रूपरेखा तैयार की गई। इसकी अध्यक्षता संयोजक देवकांत झा ने की। इस अवसर पर देवकांत झा ने कहा कि मारीपुर के एक निजी होटल में वार्षिक उत्सव सह सम्मान समारोह रखा गया है। इस वार्षिक उत्सव में रोटी बैंक के कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर रोटी बैंक के द्वारा कार्यक्रम होने जा रहा है होटल श्री इंटरनेशनल मारीपुर में। आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं हम लोगों को, उन सभी लोगों को सादर आमंत्रण। आप लोग हमारे कार्यक्रम में आइए, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाइए ताकि हमारी टीम इसी तरीके से, आज तो 1 वर्ष हुआ टीम ने अपना हौसला दिखाया है, घर में डांट सुन करके हो, किसी भी तरीके से हो, चूँकि जो हमारी टीम है उस लगभग का उम्र जो है सो सब 19 से 20 के हैं। खबरों का सिलसिला हुआ है यही समाप्त। हमें और हमारे सभी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।